अब हम शुरू करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने को मेंटर मिस्टर नदीम असगर शेख का, जिन्होंने अपने बहुत एक बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम मुझे दिया और मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए आप लोगों के लिए ये सेशन हमने अरेंज किया। और हम इस सेशन में इससे भरपूर फायदा उठाएंगे और बहुत कुछ नदीम से सीखेंगे, क्योंकि ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं बीपीएस 18th स्केल, और इसने भी एसपीएससी के थ्रू ही जॉब हासिल की थी और ये अपनी बैच के टॉपर थे सिंध में। यानी कि एसपीएससी के इंटरव्यू में इसने टॉप किया था। तो ये हमारे लिए एक बहुत जो ना बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे कुछ सीखेंगे। अभी हम थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरी तो इंटरेक्शन आप लोगों के साथ होती रहती है, यूट्यूब पे होती रहती है, सोशल मीडिया पे होती रहती है। लेकिन एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा नदीम। मेरा नाम इमरान अली मीरानी है। आप लोगों को पता है, मैंने अभी रिसेंटली CC21 का एग्ज़ाम पास किया था और उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, जो कि उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। और मैं आप लोगों के से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि दुआ कीजिएगा कि अच्छे से ग्रुप में मेरी एलोकेशन हो जाए। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं। इसमें एसपीएससी में भी दिए हैं, जैसे कि एएसपी प्रिजन का मैंने एग्जाम पास किया था, उसका इंटरव्यू दिया था। और मैंने सिविल जज का इम्तिहान भी पास किया था, उसका इंटरव्यू भी दिया था, क्वालिफाई भी किया था, लेकिन वैकेंसीज का इशू था उसमें। और साथ ही मैंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का इंटरव्यू भी दिया था, क्वालिफाई की थी टेस्ट। और एसपीएससी में इंटरव्यू भी दिया था, वो इंटरव्यू भी पास था, लेकिन सीट्स की वजह से कुछ एलोकेशन नहीं हो सकी। तो और साथ ही मैंने जेडपीएल में भी बहुत काम किया है, उसका भी इंटरव्यू मैंने पास किया था। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इंटरव्यूज का, वो आप लोगों के साथ मैं अपने क्लासेस में शेयर करूंगा। और मैं अब अपने जो सब्जेक्ट्स जो कि मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में पढ़ाऊंगा, उस पे भी मैं आज बात करूंगा। और साथ ही मॉक इंटरव्यूज भी हम दोनों, मैं और मिस्टर नदीम असगर शेख, मिलके आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज जो कि 3 होंगे, वो हम आपको अपने ग्रुप में बताएंगे ये कब कब रखने हैं। आप हर एक से हम मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, एक इंटरव्यू वाला जो एनवायरनमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि वो ही इंटरव्यू वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो एक बहुत अच्छा आपका जो है हमारे साथ वक्त गुजरेगा। और अभी मैं बिना किसी देर करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर नदीम असगर शेख साहब से कि वो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और आपको जो है ना अपने बारे में बताएं और मजीद इस सेशन को कैरी ऑन करें। इट्स ओवर टू यू मिस्टर नदीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आई गेस मेरी आवाज सबको आ रही होगी। आई एम ऑडिबल टू यू गाइस? एम आई? प्लीज टेक्स्ट मी इन अ चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कंटिन्यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। Actually, thank you, Mr. Imran, dear, to everyone. Assalamu alaikum. And before starting and commencing my session on this secondary school teacher in general, for interview preparation, I would extend my thanks to Mr. Imran, who has been a great support to me in my entire life. हम साथ में पढ़े और अभी तक साथ में है माशाल्लाह. So thank you Imran dear. This session is actually about how you guys are going to have your interview. So हम बात करेंगे, मेरे ख्याल से मैं उर्दू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में बात करूंगा, ताकि जो भी सिंधी और उर्दू स्पीकिंग है वो सब उनको समझ में आना चाहिए. दिस ओरिएंटेशन सेशन इज एक्चुअली for everybody. I mean, it is not paid, it is very free for everyone to join in. Or I am speaking in English. Thank you. जी हम बात करते हैं. So what exactly is
or the objectives of this orientation. In this orientation, we are going to have a complete introduction of नदीम your mentors like नदीम me and Imran. नदीम जी नदीम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादातर उर्दू में बात कीजिए, ओके जी क्योंकि हर कोई इंग्लिश को नहीं समझ ओके सकता। जी ओके ओके और जी जो इंटरव्यू का पैटर्न भी चल रहा है, तो उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही इंग्लिश में करवा रहे हैं, ओके जी बाकी सारा कुछ उर्दू में। तो बेहतर है ज्यादा से ज्यादा उर्दू आप में बात करें। जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। हम इस ओरिएंटेशन में जो ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे हैं जी, हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन हमारा क्या है। मैं खुद का, इमरान ने तो अपना करवा दिया इंट्रोडक्शन, और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं क्या करता हूँ, कहाँ पर होता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन फर्स्ट। और इस सेशन में हम बात करने लगे हैं जी, व्हाई दिस सेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर यू, फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको ये सेशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हम इस पे भी बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि लर्न किस तरह की जाए बातें, और सीखनी किस तरह है, जो कि अभी तक नहीं सीखा कुछ हमने इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जितने भी आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं, और क्या पढ़ाएंगे हम आने वाले जो सेशन हमने रखा है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, किस तरह पढ़ाएंगे। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। और उसके बाद एम्पावरिंग द वल्नरेबल कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स को इशू आ रहे हैं, कौन कौन से इशू आ रहे हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ लेके जाएंगे। और हाउ टू सस्टेन प्रेशर ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू में किस तरह सस्टेन करना होता है जी प्रेशर, क्योंकि इट्स वेरी ह्यूमन नेचर में है जी, कि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले ना एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की अजीब सी कैफियत हो जाती है। सो दैट्स वेरी नेचुरल। वो हर बंदे के साथ होती है, हमारे साथ भी हुई थी और होता रहता है हर बंदे के साथ। डिकोडिंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड इंटरव्यू पैनल, हम इंटरव्यू पैनल पर बात करेंगे किस तरह हम उनको टैकल करेंगे, और जो सवालात वो पूछ रहे हैं हम उनसे, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे किस तरह वो सवालात हैं और उनके जवाब क्या होने चाहिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, मॉक इंटरव्यूज एंड जनरल पर्सनल गाइडेंस। तो हम बात करेंगे इस सेशन में कि हम आपके मॉक किस तरह लेंगे, और कितने मॉक लेंगे, और जनरल गाइडेंस किस तरह आपको देंगे जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर ओरिएंटेशन। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जी। मैंने कहा कि ओरिएंटेशन में हम दोनों इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो इमरान साहब ने जो इंट्रोडक्शन अपना दे दिया वो तो आपने सुन लिया। वो मशहूर शख्सियत भी हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते रहते भी हैं। सो यू नो हिम बेटर देन मी। Actually, my name is Nadeem Asghar Sheikh, and I am currently, मैं अभी जो है ना डिप्टी डायरेक्टर ऑफ, इमरान ने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर, वो 18 ग्रेड की पोस्ट है जी। और मैं अपनी बैच का जो था एग्जाम, पीसीएस का इंडिविजुअल, उसमें मैं टॉपर था पूरी सिंध में। और उसके अलावा मैं 2 मरतबा जी पीएमएस, जिसको प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, जो कि सिंध का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसको हम आम फार्म जबान में पीसीएस भी कहते हैं। जिस तरह सीएसएस होता है, तो पीएमएस या पीसीएस सिंध का बड़ा एग्जाम होता है जी। मैंने 2 मरतबा वो क्वालिफाई किया है। उसके अलावा मैं सिविल जज और जुडिशल मैजिस्ट्रेट था। और उसके बाद मैंने सिंध पुलिस में एएसआई था। और मैंने अपनी खिदमात जो हैं वो पाकिस्तान नेवी में एज एन असिस्टेंट ट्रेनर, असिस्टेंट की तौर पर दी हैं। उसके अलावा अभी जो जॉब से रिलेटेड जब जॉब भी कर रहा होता हूँ, तो आई एम अ मास्टर ट्रेनर। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद चाइल्ड प्रोटेक्शन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, न्यूट्रिशन, माइनॉरिटी राइट्स एंड ऑल अदर स्टफ रिलेवेंट टू माय डिपार्टमेंट जी। मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ उस चीज का। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या हूँ और कहाँ से हूँ और मेरा कंप्लीट नाम क्या है जी। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं, मेरी जो तीसरी स्लाइड होगी। जी हम इमरान साहब जो है ना वो बहुत अरसे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिस इज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं ऑनलाइन अभी आया हूँ, और इमरान साहब ने जब मुझे कहा कि ये सेशन रखना है, तो आई वॉलेंटरली अग्रीड कि जी करते हैं इस चीज़ के। और मतलब अच्छा ही होगा हमारे लिए भी, हम भी सीखेंगे लड़कों से और कैंडिडेट से। तो ये हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं। आज के बाद जितने भी सेशन या जो भी टेस्ट वगैरह की हम तैयारी करवाएंगे साथ में इंशाल्लाह, तो ये पेजेस हैं जी इमरान के। अनलर्न विद लर्न विद इमरान, वो यूट्यूब पे चैनल भी चलाते हैं। और ये जो है ना वो मेरे पेजेस हैं, नदीम असगर्स नॉलेज नेक्सस। यहाँ पर हम इमरान और मेरे जितने भी होंगे सेशंस वो हम शेयर करेंगे। काइंडली इन पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा।
सर मुझे आपसे कॉन्टिनेंट की स्टडी पढ़ने के लिए जी हम सवाल जवाब में लास्ट में आते हैं, आपके हर एक चीज पर हम डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये पेजेस जो है ना, ये आप अपने आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, जो भी होता है यहाँ पर, तो आप वो कर लें ताकि आपको अपडेट दी जाए कि कब कहाँ कौन सा सेशन हमारा स्टार्ट होगा जी। अच्छा जी, हम बात करने लगे हैं प्रॉपरली कि हमारा इस 40 दिन का सेशन जो हमने रखा हुआ है, हम किस तरह, व्हाट विल बी कवर्ड इन दिस सेशन, हम किस तरह आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे जी। जी हम इस चीज को ना, आप चैट बॉक्स से निकल कर काइंडली यहाँ पर फोकस करें, स्लाइड्स पर हम जो डिस्कस करने लगे हैं ना, लास्ट में हम सबको मौका देंगे कि वो सवाल करें, हम जवाब देंगे, इमरान और मैं। अच्छा जी, 40 दिन के सेशन में पहली चीज मैं आपको बताता जाऊं कि 3 सब्जेक्ट्स मेरे पास होंगे और 3 इमरान साहब के पास होंगे। वो आपको पढ़ाएंगे इस्लामियत, सिंधी, उर्दू, और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज। लेकिन हम दोनों मिलके आपको इंटरव्यू सेशंस भी देंगे और मॉक इंटरव्यू भी देंगे कि किस तरह इंटरव्यू देना चाहिए और कौन सा प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादातर पढ़ना चाहिए वो भी हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, जो आपका बैकग्राउंड होगा। डिसाइफरिंग द इंटरव्यू, हम इंटरव्यू किस तरह डिकोड करेंगे, मतलब हम समझेंगे किस तरह, ये हम इस सेशन के बाद जो हमारी क्लासेस होंगे ना, ये मैं वो वाली चीजें बता रहा हूँ कि 40 दिनों में हमने करना क्या है। तो हम इंटरव्यू को डिसाइफर करेंगे, डिकोड करेंगे कि किस तरह वो हो रहे हैं अभी इंटरव्यूज, और किस तरह होते हैं इंटरव्यूज। हम अंडरस्टैंडिंग, वो लिखा हुआ है डीमिस्टिफाइंग द इंटरव्यू प्रोसेस, मतलब अंडरस्टैंडिंग पैनल डायनेमिक्स एंड एवेल्युएशन क्राइटेरिया। पैनल में कितने लोग बैठे हुए हैं और उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो हम उनके अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव को समझेंगे, वो भी बात करेंगे जब आप रजिस्टर हो जाएंगे हमारे साथ। और वो किस तरह इंटरव्यू में सेशंस लेते हैं और किस तरह सवालात करते हैं, इवेल्युएट क्या चीजें करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। डिकोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। आपको जब इंटरव्यू के लिए जाना होता है अंदर, जब आप इंटरव्यू के कमरे में, रूम में चले गए, तो वहां पर आपको आइडेंटिफाई किस तरह करना है, कौन सी आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं, कौन सी स्किल्स को आपको शार्पन करना है, कहाँ पर तवज्जो देना है, और कौन से सवालात का किस तरीके से जवाब देंगे आप, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हमारे क्लासेस स्टार्ट होंगे। और डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज का मतलब है आर्टिकुलेटिंग एक्सपीरियंसेस क्वालिफिकेशन। देखिए इंटरव्यू आप बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे, लेकिन जिस तरह के इंटरव्यू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पैनल आपसे एक्सपेक्ट करता है और जिस डेजिग्नेशन के हिसाब से आपसे एक्सपेक्ट करता है, उस हिसाब से हम आपके सवालात के जवाबात वो बनाएंगे, आर्टिकुलेट करेंगे। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हम उस चीज को भी बुनियाद बनाकर हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से सवालात आ सकते हैं आपकी, कौन से रिस्पॉन्सेज आपको देने होंगे या नहीं देने होंगे। और क्या पढ़ेंगे 40 दिनों में, डिटेल डिस्कशन ऑन एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप सेकेंडरी स्कूल टीचर बनने लगे हैं जी। अब मेरे ख्याल से 16 ग्रेड की वो पोस्ट होगी या शायद 17 की, आई डोंट एग्जैक्टली नो। तो वो आप हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है जी। फैमिलियराइजिंग विद सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट, थैंक यू जी, 16 है। फैमिलियराइजेशन विद सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट, विंग्स कितनी है, इनिशिएटिव्स कितने हैं, ये अभी सवाल पूछ भी रहे हैं ना, वो कौन से इनिशिएटिव है, कौन से रिफॉर्म्स है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 40 दिनों में। अंडरस्टैंडिंग करिकुलम डिजाइन एंड पेडागोजिकल अप्रोचेस, क्योंकि आप टीचिंग से वाबस्तगी रखने वाले हैं, अभी बहुत सारे टीचर्स भी यहाँ पर हैं और आगे जाके एसएसटी के इंटरव्यू में भी, तो ये पेडागोजी जो है ना वो पूछेंगे, अप्रोचेस क्या होती है, वो डिजाइन करिकुलम की पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं, वो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि जब आपसे कोई सवाल करे तो आपके पास जवाबात होने चाहिए उनके। एक्सप्लोरिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन से एसटीआर की पॉलिसीज लाई है, कौन से रिफॉर्म्स लाए हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि आपने जिस डिपार्टमेंट में जाना है, जिस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में आप अपीयर होने लगे हैं, तो आपको उस डिपार्टमेंट के लिए पूरा का पूरा पता होना चाहिए, ताकि आप जाएं इंटरव्यू में तो ऐसा ना हो कि आप जिस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आपको पता ही नहीं हो, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सिंध गवर्नमेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट और उससे रिलेवेंट। अच्छा जी, थैंक यू। ये
आगे चलते हैं जी, फोकस करते हैं इस चीज के ऊपर। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडी। देखिए, पाकिस्तान स्टडी से बहुत सारे सवाल अभी जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, मुझे मालूम हुआ है कि बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं वो, और बच्चों को पता नहीं क्या सीन है उनका, कि उनको मतलब वो सवालात के जवाब तो दे रहे हैं लेकिन वो रट्टा मार के दे रहे हैं, रॉट लर्निंग। आई डोंट प्रेफर रॉट लर्निंग, रादर आई से कि कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर हो, आपकी मोड ऑफ जी आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हम प्री पार्टीशन भी पढ़ेंगे, पोस्ट पार्टीशन भी, मतलब पाकिस्तान से आजाद होने से पहले, जब पाकिस्तान आजाद नहीं था, सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था और यूनाइटेड इंडिया था, जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ये सारे इकट्ठे थे। खास करके हम बात करेंगे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की। तो ये जब साथ में थे, तो उस वक्त क्या क्या पाकिस्तान स्टडीज थी, मतलब वो सब कॉन्टिनेंट की स्टडी थी। और जब पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, तो उसकी जो है ना पोस्ट पार्टीशन, उसके बाद जो पाकिस्तान में क्या क्या लेजिस्लेशन हुई, किस तरह वो इस मतलब पाकिस्तान स्टडी की हिस्ट्री है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान से हिस्ट्री भी पढ़ेंगे जी। किसी ने मुझसे पहले पूछा कि ज्योग्राफी उनको समझ में नहीं आती, जी हम ज्योग्राफी भी डिस्कस कर लेंगे एंड कल्चर भी डिस्कस कर लेंगे। क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम, पाकिस्तान में कौन से पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। और जो आजकल रिलेवेंट टॉपिक्स चल रहे हैं पाकिस्तानी स्टडीज में, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। होपफुली सबको समझ आ रही होगी एंड मैं ऑडिबल हूँगा सबके लिए, मेरी आवाज आ रही है जी? जी, दिस इज प्योरली अबाउट, आते हैं आगे भी आते हैं जी, जनरल जनरल कैटेगरी के लिए जी। ओके जी, जनरल नॉलेज एनहांसमेंट। हम जनरल नॉलेज के लिए क्या करेंगे जी? करंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज क्या है, स्टे अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड। हम ये सारी 40 दिनों में हम बात करेंगे कि जी कौन सी करंट इश्यूज हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, हम उनकी डेट्स याद करेंगे, उनके इवेंट्स, और उनको इवेंट्स को समझेंगे। वो नेशनल इवेंट्स हो, लोकल इवेंट्स हो या ग्लोबल इश्यूज हो, हम सारों को डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में कोई सवाल पूछे तो आपको उसका चीज का पता होना जरूरी है जी। तो हम अपडेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे आपको। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जी वो आते हैं अभी इस चीज के ऊपर ना, सवाल जवाब काइंडली आखिर में करते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम्स अवेयरनेस। आजकल बहुत सारे स्कूल्स में इस तरह के स्टेम्स के अवेयरनेस सेशन चल रहे हैं, मुकाबले चल रहे हैं स्टूडेंट्स में। वो क्या होते हैं, उस चीज के लिए क्या काम होता है, वो हम प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे इंशाल्लाह इमरान साहब और मैं। लिटरेरी एंड कल्चरल अप्रिसिएशन, ब्रॉडनिंग पर्सपेक्टिव, ये भी आपको हम बताएंगे कि किस तरह जनरल नॉलेज में काम आती है जी। ग्रेस्पिंग द कोर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में जी क्या क्या होगा, ये हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। मतलब एडवांस ग्रामर होगी, और वोकेबलरी बिल्डिंग होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो ये सारी टेक्निक्स होंगी, मतलब वर्बल हो गया, नॉन वर्बल क्लूज हो गए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। जी जी, दे सकती है ये, काइंडली आप सवालात अपने पास रखिए, हम सारे सवालात के जवाब देंगे आपको इंशाल्लाह। बस ये स्लाइड्स हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा जी, ओके, उसके बाद हम चलते हैं। is continue in school, yes it is handling scenario based question। अच्छा, आप आपके साथ ना कभी कभी इस तरह के सवालात भी हो सकते हैं कि भाई अगर आपके स्कूल में, आप टीचर हैं एसएसटी के, ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में खुदा ना खास्ता आपके स्कूल में कोई आग वगैरह लग गई, या कोई बच्चा एक्सीडेंट हो गया, या किसी बच्चे ने छलांग लगा दी ऊपर से, तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह के सवालात भी कभी कभार ना पूछ लेते हैं। तो सिनेरियो बेस्ड, वो आपको सिनेरियो डेवलप करके देते हैं और आपको उसके जवाब देते हैं। तो हम उस चीज के ऊपर भी काम करेंगे कि इस तरह के अगर सवालात का सामना हो जाए आपका, तो आपको किस तरह क्रिटिकल थिंकिंग करनी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस अडॉप्ट करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज कौन सी होंगी जवाब देने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिंग अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और एडॉप्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करें इस तरह के सवालात के जवाब में। उसके बाद हम 40 दिनों में जी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इंटरव्यू स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस किस तरह है, आप डरे हुए ना जाएं, आप सहमे हुए ना जाएं, इस तरह जाएंगे आपको इंटरव्यू पैनल में देख के ना मजा आ जाए उनको भी और आपको भी। मतलब डरे हुए बच्चे जिस तरह जाते हैं ना, वो ना हो। मतलब नेचुरल है, डरना चाहिए, कभी कभार होता है इस तरह का, लेकिन इतना
भी नहीं डरना चाहिए कि आपके जहन के ऊपर सवार हो जाए ना ये चीज। तो बिल्डिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो हम स्ट्रेटेजीज पर बात करेंगे। डेवलपिंग अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड टोन, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव किस तरह होनी चाहिए और टोन किस तरह होना चाहिए, बात करने का अंदाज किस तरह होना चाहिए, सो दैट मैटर्स अ लॉट। एवरीबॉडी लिसन इट केयरफुली। प्रैक्टिसिंग असर्टिव कम्युनिकेशन इन नेगोशिएशन, देखिए आपको सवाल तो वो करेंगे, लेकिन जवाब किस तरह आपको करना है, जो निगोशिएट कहाँ पर, अगर वो वो कहते हैं, सिंधी में कहते हैं दड़का जड़, अगर वो आपको ना वो डांट पिला रहे हैं तो आपको किस तरह वो सस्टेन करना चाहिए, निगोशिएट किस तरह करना चाहिए, कम्युनिकेट किस तरह, असर्टिव भी रहना है और किस तरह रहना है, वो सारी चीजें आपको, डोंट वरी, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी इंशाल्लाह आपकी। अच्छा जी, डिकोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड बाय SPSCP, यहाँ पर ऑलरेडी आस्क्ड बाय पैनल लिखा हुआ है, लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, वो अभी जो सवालात कह रहे हैं ना, वो हम डिकोड करेंगे कि किस तरह उनके जवाब देने चाहिए और कौन से जवाब होंगे उसके। हम एनालाइजिंग कॉमन जो है ना इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, आइडेंटिफाइंग पैनल एक्सपेक्टेशन, पैनल की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी जी, प्रेफरेंस क्या होगा, वो आपके ऊपर दूसरे को किस तरह तरजीह देंगे, वो भी हम बात करेंगे। टेलरिंग रिस्पॉन्सेज टू शोकेस द स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंसेस, आपको जवाब किस तरह बनाना चाहिए। You shine please, Naseem, don't do that please, just focus on your study जी, thank you। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एडिशनल पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे जी। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पूछ सकते हैं। एक्सप्लोरिंग डिवर्स टीचिंग मेथडोलॉजीज, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, कुछ और भी होती हैं चीजें जो कि हम आगे चल के डिस्कस भी कर लेंगे। डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी क्या होता है, बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क क्या होता है, स्टेइंग अपडेटेड ऑन एजुकेशन रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये क्या होते हैं जी। और उसके बाद लास्ट में जब आपको ये मैं पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज और इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और इमरान साहब आपको सिंधी, उर्दू और उसके बाद जो इस्लामियात पढ़ाएंगे, उसके बाद लास्ट में ना, और जब आपके इंटरव्यू होने लगे होने होने होंगे, ये नहीं हो सकता कि हम पढ़ाएं और आपका बीच में इंटरव्यू होगा, डेट आ गई तो हम जिसका पहले पहले इंटरव्यू होगा हम उसके मॉक जल्दी ले लेंगे, डोंट वरी। तो हम पहले उन 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 बच्चों को जो है ना प्रायोरिटी देंगे जिनका जल्दी होगा इंटरव्यू, तो हम वो कर लेंगे सारी चीज। तो 3 मॉक्स होंगे। मॉक किस तरह होंगे जी, वो आपको एक एक करके बुलाएंगे, आपको उस पे वीडियो पर, अगर वीडियो पर आप कंफर्टेबल हैं, नहीं तो आपके साथ इस तरह डिमॉन्स्ट करेंगे कि जूम पर बुलाएंगे और एक इंटरव्यू मैं लूंगा आपसे 20 25 30 मिनट का, उसमें पूरा छानबीन रख देंगे आपको ना पूरा का पूरा, और एक इमरान साहब लेंगे 25 30 मिनट का मॉक इंटरव्यू, बिल्कुल प्रोफेशनल इंटरव्यू होगा जिस तरह इंटरव्यूज होते हैं जी। और उसके बाद लास्ट में जो तीसरा होगा वो हम दोनों मिलके आपसे इंटरव्यू लेंगे, और इसमें जो है ना आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी जो कॉन्फिडेंस होगी वो भी बेहतर होगी। और जितने भी मसले मसाइल होंगे क्या करेंगे, जब मॉक लेंगे उसके बाद हम आपको फीडबैक देंगे कि ये चीज आपको करनी चाहिए, ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, ये चीज पर आपको फोकस करना है और किस चीज को आपने अवॉइड करना है जी। जी हम सारी सारी चीजें डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, मॉक इंटरव्यू में क्या होगा जी, सिमुलेटेड इंटरव्यूज एक्सपीरियंसेस एंड विद एक्सपर्ट फीडबैक हम देंगे, वो मैंने बात कर ली। पर्सनलाइज्ड कोचिंग एंड मेंटरिंग, रिफाइनिंग इंटरव्यू स्किल्स स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें हम पूरी की पूरी जी डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट हम क्या करेंगे जी, डिसाइफरिंग इंटरव्यू 40 दिन में SST के लिए, डिटेल डिस्कशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडी सब्जेक्ट के लिए, और जनरल नॉलेज पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पर फोकस होगा। इफेक्टिव ये मेरा पार्ट है जी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स होंगी, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स होंगी, हैंडलिंग द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इंटरव्यू स्ट्रेटजीज होंगी, डिकोडिंग द इंटरव्यू क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड बाय सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पैनल होगा जी। थ्री मॉक सेशंस और पर्सनल फीडबैक एंड असेसमेंट, ये सारी चीजें जी मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो होगा ना वो इमरान साहब आएंगे। अब इमरान साहब जो आपने इंट्रोडक्शन किया था अपना, दोबारा आप आइए और बच्चों को बताइए कि आपने ना किस तरीके से करना है। तो मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ जी। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस लर्निंग। इमरान साहब।
थैंक यू डियर नदीम। बहुत अच्छे वे में आपने अपनी जो है ना एक्सप्लेनेशन दी, बहुत अच्छे वे में। अभी मैं जो कुछ आपको पढ़ाऊंगा उस पे मैं बात करूंगा। तो नदीम, नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा, जूम इस्लामियात वाले पोर्शन को ले आए। इमरान साहब, ये यहाँ से ना जूम नहीं होता, काइंडली गुजारा कीजिए इस चीज को। अच्छा, ठीक है। शेयरिंग में नहीं अच्छा, होता यहाँ। ये जो मैं सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा ये आपको सामने नजर आ रहे हैं। उसमें इस्लामियात है, सिंधी है। अच्छा जी, आप ना अभी कमेंट्स ना लिखें इसमें चैट बॉक्स में, क्योंकि ये मेरे सामने आ रहे हैं, ताकि मैं ये चीजें जो है ना पढ़ नहीं सकूंगा अगर आपकी कोई मैसेज आ गया बीच में। तो काइंडली अभी तक फिलहाल ना करें वो। इस्लामियात, सिंधी, उर्दू और एसएसटी के जो अभी पास्ट इंटरव्यूज हुए हैं, जो कि मैंने यूट्यूब पे भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उनको भी सॉल्व करवाऊंगा। ये चार सब्जेक्ट हैं जो मैंने सोचे हैं कि ये मैं चीज़ों को इनको लेके चलूंगा। अब इस्लामियात में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले लिखा है मैंने होली कुरान। कुरान मजीद से रिलेटेड बहुत सारे सवालात वो पूछते हैं। जैसे कि अगर मैं खुद अपीयर हुआ था तो मुझे पूछा था कि सूर्य नमल का टॉपिक क्या है, उसमें कौन सी चीजें बयान की गई थी, सूर्य नहल में कौन कौन से पैगंबरों के जिक्र हैं, या फिर कौन सी सूरा में दो सजूद हैं, दो सजदे हैं, जामियल कुरान किसको कहते हैं। मतलब कि होली कुरान से रिलेटेड जो भी सवालात वो पूछ सकते हैं, मैं उन सवालात को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एक होली कुरान के टॉपिक पे कोई भी किसी भी तरह का सवाल वो पूछे तो आप उनको प्रॉपरली देने के काबिल हो जाएं। ये उसके बाद है बेसिक बिलीफ्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो बिलीफ्स हैं, कलमा शहादत है, तौहीद यानी कि तौहीद है, प्रॉफिटहुड है, एंजल्स हैं, रिवील्ड बुक्स हैं, लाइफ हेयर आफ्टर। अब इन पे आपसे डेमो भी ले सकते हैं। तो हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारा, अगर डेमो कहते हैं कि तौहीद पे डेमो दे, तो जैसे वो भी हो जाए हमसे, हम इजीली उसको कैरी ऑन कर लें। या फिर कभी कभी मैं दिल चाह रहा है कि मैं कुछ चीजें आपको बताता जाऊं जो मेरे साथ हुई थी। तो ये इसी इसी टॉपिक से, यानी कि बेसिक बिलीफ्स ऑफ इस्लाम से ही, जब ये सारे बिलीफ्स उसने मुझसे पूछे, मैंने बताए। फिर मुझे इंटरव्यू वाले ने कहा कि वो कौन सा बिलीफ है जिसको यहूदी और ईसाई नहीं मानते, बाकी सारे बिलीफ्स को वो मानते हैं। तो इस टाइप की चीजें आप लोगों के साथ इसमें हम शेयर करेंगे। ये एक प्रॉपरली हर एक बिलीफ को पढ़ेंगे भी, और उनसे कौन से सवाल बन सकते हैं वो भी शेयर करेंगे। और उसके बाद है पिलर्स ऑफ इस्लाम। उसमें तौहीद है, नमाज है, रोजा, जक़ात, हज। अब जक़ात पे तो बहुत पूछ रहे हैं। आपने वो देखे होंगे पास्ट इंटरव्यूज के, एसएसटी के ही जक़ात के बारे में पूछ रहे हैं। मुसारिफ कौन से हैं, कब नाजिल फर्ज हुई थी, कौन सी सूरा में इसका जिक्र है। तो ये सारी चीजें हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि अगर इस्लामियात में डेमो आपसे लेंगे तो इसमें भी कोई एक टॉपिक बन सकता है आपका डेमो के लिए, या फिर वो आपको चॉइस पे छोड़ दे कि आप अपनी चॉइस पे कोई भी टॉपिक उठाएं और उस पर डेमो दें। तो ये अच्छे टॉपिक हैं कि आप जक़ात पे दें, रोजा पे दें, सोम पे दें, या फिर हज पे दें। हम इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको बनाएंगे ताकि एक आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, और आप इजीली उस पर डेमो दे सकें। उसके बाद है लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से भी सवालात आपसे पूछेंगे, और पूछ लिए भी हैं। जैसे कि इवेंट्स ऑफ लाइफ एट मक्का। अब इसमें जो भी इवेंट्स हुए हुजूर की लाइफ के मक्का में, उनको हम डिस्कस करेंगे। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक कैंडिडेट से कहा कि शेब अबी तालिब पे आप डेमो दें। तो ये शेब अबी तालिब जो टॉपिक है, ये हुजूर की जो लाइफ मक्का में थी, उसमें से ही एक इवेंट है। और इसी के साथ सोशल बाइकाट भी इसी से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट सोशल बाइकाट का आपको कहें कि इस पे भी आप डेमो दें, ताकि ये चीजें अगर आपको इनकी प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इजीली उनको वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि ये आपको अच्छी तरह से हम एक इनकी अंडरस्टैंडिंग बनाएं।
उसके बाद है इवेंट्स ऑफ लाइफ एट मदीना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मदीना में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए, उसके बाद पहले तो चार्टर ऑफ मदीना हुआ, और उसके बाद इस्लामिक बैटल्स आती है, लेटर्स टू द डिफरेंट किंग्स होली प्रॉफिट भेजते हैं। अभी रिसेंटली एक या दो दिन पहले चार्टर ऑफ मदीना पे बहुत सारे सवालात उन्होंने किए हैं, और ये डेमो के लिए भी एक टॉपिक हो सकता है, तो हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इस्लामिक बैटल्स में जंगे बदर से भी सवालात अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। तो इसमें जो भी बैटल्स हुई हैं इस्लाम की, वो अर्ली बैटल्स, अबवा हो गई, बदर, ओद, तबूक, जो भी जितनी भी हुई हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि एक हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनकी हो। और उनके बाद फोर पायस कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, जो चार खुलफा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, इनका टेन्योर क्या क्या था, इनके पीरियड में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हुए थे, और कौन कौन सी और अचीवमेंट्स और इवेंट्स हुए थे। क्योंकि अभी मुझे एक फ्रेंड बता रहा था कि हजरत अबू बकर के टाइम में जब वो खुलफा बने थे, खलीफा बने थे, तो कौन से किस्म के जो ना मुश्किलात और प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी थी, इस पे डेमो दें। तो ये चीजें आपसे वो पूछ सकते हैं, इसलिए हम इनको भी एक्सप्लोर करेंगे। और लाइफ ऑफ फेमस प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, लेकिन जो फेमस हैं उनकी जिंदगी को भी देखेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो गया। तो जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि खलीलुल्लाह किसका लकब है, नजीउल्लाह किसका लकब है, नजीबुल्लाह किसका लकब है। तो ये सारी चीजें इनको भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे। और उसके बाद मैंने लिखा है मिसलिनियस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब इसमें इन जो टॉपिक मैंने ऊपर बताए उनसे अलावा कोई सवाल जो कि बनता है इंटरव्यू में, मेरी तो जो ना एक एक किस्म की ना बड़ी नजर होती है, जो भी कैंडिडेट जाए इंटरव्यू में, वो अगर उनका मेरे साथ कांटेक्ट होता है तो मैं उससे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेता हूं, ताकि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उसी तरह से मैं चीज़ों को प्रिपेयर भी करूं। तो मिसलिनियस में हम ऐसे के बहुत सारे सवाल आएंगे। जैसे कि अगर अभी रिसेंटली सवाल भी पूछा गया है कि उर्दू में कुरान मजीद का तर्जुमा किसने किया था सबसे पहले, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि पर्शियन में किसने किया था, इंग्लिश में किसने किया था, लैटिन में किसने किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना मिसलिनियस में हम पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधी है, सिंधी को फिलहाल मैं छोड़ता हूँ, उर्दू पे आता हूँ, क्योंकि सिंधी में मैं सिंधी में ही बात करूंगा। उर्दू में देखें, उर्दू का ग्रामर है। उर्दू के ग्रामर से अभी तक तो उर्दू के ग्रामर से कोई उन्होंने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि जो मीरपुर खास रीजन के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो मोस्टली कैंडिडेट्स वहाँ के सिंधी हैं। जब कराची रीजन के इंटरव्यूज होंगे तो मुझे लगता है कि वो उर्दू ग्रामर को थोड़ा बहुत टच करेंगे। अब उर्दू ग्रामर में क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपसे पूछते हैं कि जनाब हमें बताइए, खिताब, तखल्लुस, लक़ब, कुनियत, इनमें क्या फर्क है, तो जैसे हमें अगर हमने ग्रामर पढ़ा होगा तो हमें अच्छी तरह से इन चीज़ों का पता होगा, और हम इनमें इनको अच्छी तरह से डील कर लेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, और जमान हो गए, जो कि टेंसेस हैं, उनको भी देखेंगे। और सेंटेंस में कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि मसनद क्या है, मसनद अलिया क्या है, एक सेंटेंस दें और आपसे पूछ लें कि इसमें मसनद कौन सा पार्ट है। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। और फेमस पोइट्स और आथर्स, ये इनको भी देखेंगे, जो कि मशहूर हैं, हो सकता है पूछ लें। और फेमस बुक्स को भी देख लेंगे उर्दू लिटरेचर के। और इसी में मिसलिनियस क्वेश्चंस मैंने रखा है, क्वेश्चंस और आंसर्स। ये डिपेंड करेगा, जो कि इंटरव्यू का पैटर्न चलेगा, तो उसके हिसाब से ये मैं चीज़ें कलेक्ट करता जाऊंगा, और एक जो ना उस हिसाब से मैं इन चीज़ों को लेके चलूंगा। तो ये उर्दू हो गया। उसके बाद है सिंधी। अ, बेहतर तो सम्झां न कि सिंधी में ई ॻाल्हायां। अदा सिंधी जो जेको ग्रामर आहे उहो ॾाढो अहम आहे, ॾाढो इंतिहाई अहम आहे। जॾहिं सिंधी लेक्चरर जा इंटरव्यू हलनि पिया, त उनजो बि मां हिकिड़ो प्रॉपर सॼो जेका आहे उहा यूट्यूब ते हलायो हुयो सेशन।
त उनमें फ़ैल ते हर हिकु कैंडिडेट सां ऑलमोस्ट जेको आहे उहो डेमो वरितो ऐं सवाल बि पुछा विया। फ़ैल जा प्रयोग कहिड़ा आहिनि, फ़ैल जा क़िस्म, त इहे जेके बि पार्ट्स ऑफ स्पीच आहिनि सिंधी ग्रामर जा, ज़मीर, इस्म, ज़र्फ़, हर्फ़ जर, हर्फ़ निदा, इहे ऐं इन्हनि जा क़िस्म, इन्हनि खे असां डिटेल में पढ़ंदासीं। उन खां पोइ लिखियो आहे मां ओरिजिन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। हाणे इन में सिंधी ॿोली जा बुण बुनियाद जा 2-3 नज़रिया आहिनि, 3-4 नज़रिया आहिनि, अहम नज़रिया आहिनि। थी थो सघे पुछनि, थी बि सघे थो न बि पुछनि, पर असांखे हिकिड़ी हुजणु खपे। छो त मिसाल तव्हां पुछनि अर्नेस्ट ट्रम्प जो जेको आहे उहो नज़रियो छा हुयो, त असांखे ख़बर हुजणु खपे त ओरिजिन ऑफ सिंधी लैंग्वेज यानी सिंधी लैंग्वेज कीअं माना आई, वजूद में कीअं आई, उन ते 2-3 नज़रिया आहिनि, उहे असां उन्हनि खे ॾिसी वठंदासीं। उन खां पोइ शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई, उनखे ॾाढो बल्कि मां ईअं चवां त हर इंटरव्यू जो कंपलसरी पार्ट इहो आहे, छो त सिंधी शागिर्द खां ज़रूरु पुछंदा। शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई सां रिलेटेड 1-2 सवाल तव्हां खां एनी हाउ उहे पुछंदा ई पुछंदा, ऐं जेके मोस्टली पुछनि था पिया उहे शाह लतीफ़ जा जेके 30 सुर आहिनि उन्हनि मां पुछनि था पिया। हाणे मां इंटरव्यू ॾिनो सीसी जो, हाणे रिसेंटली पोएं महीने असांजो इंटरव्यू थियो। उन में मूंखां पुछऊं त नूरी जाम तमाची जो कहिड़े में ज़िक्र थियल आहे, या मोरडे मीरबर जो कहिड़े में ज़िक्र थियल आहे, शाह लतीफ़ जूं 7 सूरमियूं कहिड़ियूं आहिनि, मसलन अहिड़े क़िस्म जा सवाल पुछी था सघनि। ऐं ॿियो वरी मिसाल शाह जा शाइर जे शाह जा रिसाला लिखिया, मिसाल तव्हां खां पुछी था सघनि त मिर्ज़ा कलीच बेग शाह जो रिसाले में घणा सुर लिखिया, आगा सलीम घणा लिखिया, गुरबख्शाणी घणा लिखिया, त अहिड़े क़िस्म जा बि सवाल पुछी था सघनि, त उन्हनि शयुनि खे बि असां टच कंदासीं। उन खां पोइ लिखियो आहे फेमस पोइट्स एंड ऑथर्स, मशहूर जेके असांजा शाइर आहिनि, नाविल निगार आहिनि या ड्रामा निगार आहिनि, उन्हनि खे बि असां ॾिसंदासीं। जीअं अमर जलील थियो, शेख अयाज़ थियो, मोहम्मद उस्मान डीपलाई थियो, आगा सलीम थियो। ऐं मूंखां पाण खां सवाल इहो पुछा कयो वियो जॾहिं इंटरव्यू में सिंधी जो वारो आयो, त मैडम मूंखां पुछो मोहम्मद उस्मान डीपलाई जा के बि असांखे किताब ॿुधाए त उन कहिड़ा लिखिया आहिनि। हालांकि मोहम्मद उस्मान डीपलाई तव्हांजे 9 दर्जे जे किताब जो हिसो आहे, इन जे करे इहे शयूं। ऐं 9 दर्जे जो तव्हां सिंधी जो जेको किताब आहे 9 दर्जे जो ऐं 12 जो ॾिसंदो त उन में इहो भरियो ई अदीबनि सां पियो आहे, शाइर ऐं अदीबनि सां फुल आहे। इन जे करे असांजी कोशिशि बि इहा हूंदी त जेके घटि में घटि उन में जेके शाइर ऐं अदीब लिखियल आहिनि, ॼाणायल आहिनि, असां उन्हनि खे बि जेको आहे उन्हनि जी प्रॉपर स्टडी करे वठूं। उन खां पोइ इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, हाणे जेके इम्पॉर्टेंट जेके किताब, मशहूरु किताब, जीअं हाणे 2 ॾींहं पहिरियां हिकिड़े कैंडिडेट खां पुछूं त जे काक ककोरिया कापड़े कंहिंजो किताब आहे ऐं इन जी माना छा आहे। हाणे उनखे ख़बर हूंदी त ॿुधाईंदो। इहे बि असां जेके इम्पॉर्टेंट किताब आहिनि उहे उन्हनि खे बि ॾिसंदासीं, ऐं अहिड़े क़िस्म जा जीअं माना थी वई, या वरी आगा सलीम जो नावल आहे हमा औस्त, त कॾहिं कॾहिं पुछंदा आहिनि त हमा औस्त जी माना छा आहे। इहे शयूं जेके आहिनि डिफिकल्ट, उन्हनि खे बि असां पढ़ंदासीं, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ मिसलिनियस सिंधी क्वेश्चन्स मां हिन में वरी शामिल कयो आहे, ऐं इन जे करे त जेके इन्हनि टॉपिक्स खां रहिजनि था उहे इन में असां कवर कयूं। मिसाल 2 ॾींहं पहिरियां या 3 ॾींहं पहिरियां हिकिड़े कैंडिडेट खां पुछूं त हाइको किथां जी सिन्फ आहे, ऐं सोशल मीडिया ते जेको इन जो जवाबु हले पियो न उहो ग़लति ॾिनल हुयो। हाणे हाइको जापान जी सिन्फ आहे, ऐं हिते वरी को ॿियो मुल्क ॼाणाइनि पिया। अहिड़े क़िस्म जा जेके सवाल आहिनि उहे बि इन मिसलिनियस में, मिसाल इहा पुछी था सघनि नूरी जो कबीलो कहिड़ो हो, ससुई जी मारुई जो माउ पीउ केरु हुयो, या ॻोठ जो नालो छा हो, या सिंधी अदब जो विहाऊ तारो कंहिंखे चवंदा आहिनि, सिंधी अदब जो चासर कंहिंखे चवंदा आहिनि। त अहिड़े क़िस्म जा सवाल तव्हां खां पुछी सघनि था। ऐं उन खां पोइ जेको मां अञा तव्हांखे वधीक पढ़ाईंदुसि, SST पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन्स, इहो नदीम न ॿुधायो। नदीम तव्हां तां इहो बार मां लहियां थो त इहो बि मां थो खणां, ठीकु आहे जी, थैंक यू। SST के जो पास्ट इंटरव्यूज हो रहे हैं अभी, और ये मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर भी किए हैं बहुत सारे सवालात। इन्हीं सवालात को मैं जो है ना आप लोगों के साथ इनको एक्सप्लेन करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि हम जस्ट उसका आंसर बताएंगे, हम ब्रीफली उनकी ना एक्सप्लेनेशन देंगे। अब फॉर एग्जांपल पूछा गया कि
चार्टर ऑफ मदीना में कितने आर्टिकल्स थे। तो अब ऐसा नहीं है कि उसका जवाब हम लिखेंगे कि उसमें 47 आर्टिकल्स हैं। नहीं, कुछ मजीद उसकी इंफॉर्मेशन में उस में। और मैं ये समझता हूँ, जब हमने एसएसटी के पास्ट इंटरव्यूज के क्वेश्चन सॉल्व किए ना, बिलीव मी, आपको बहुत मजा आएगा। क्यों मजा बहुत आएगा? अगर एक सवाल आता है कि मलेशिया और सिंगापुर को कौन सी स्टेट ज्वाइन करती है, अब मैं तो ये बताऊंगा कि ये स्टेट उनको ज्वाइन करती है। साथ में ही हम तीन चार और स्टेट्स को भी देख लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि पल्क स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहर स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिलीव में बहुत मजा आएगा इस सेशन में भी। ये था हमारा, मेरी तरफ से, जो कि मैं चीजों को जो चीजें आपको पढ़ाऊंगा। और अब हमारा जो पहला लेक्चर होगा, पहला क्लास होगा, वो कल नहीं, कल हम ये दिन खाली इसलिए छोड़ रहे हैं। जो सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो फीस पे करें। क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो उसमें सिर्फ वही कैंडिडेट उसको ज्वाइन कर सकेंगे जिन्होंने फी पे की होगी। उसके बाद मिस्टर नदीम असगर शेख का पहला क्लास होगा, जिसमें वो क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे। अब मैं नदीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जो है ना, उस पर आप थोड़ी सी बात करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी इमरान, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने समझाया, मुझे भी पढ़ने का बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। अच्छा जी, सवालात जवाबात से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सेशन होगा ये एक महीने का होगा। 40 दिन हमने तो रखे हैं, लेकिन इसमें सैटरडे और संडे ऑफ होगा जी। और सैटरडे संडे ऑफ होने के बाद एक दिन इमरान साहब क्लास लेंगे आपकी, और एक दिन मैं, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और आपको ज्यादा जो है ना वो एफर्ट भी नहीं करनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो हम जितना हो सके कि क्लास अच्छा, लंबी कर लेंगे। नदीम नदीम नदीम, एक मिनट, एक मिनट, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि कुछ कैंडिडेट को, कराची वालों को ये टेंशन होगी कि हमारा शेड्यूल आ जाएगा, पता नहीं ये चीजें क्यों। तो इससे आप बेफिक्र रहें कि अगर शेड्यूल आ भी जाता है तो हम उससे पहले ये सारी चीजें आपसे आपको कवर करवाएंगे। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि ये चीजें कवर होगी या नहीं होगी। हम उसके शेड्यूल से पहले इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको कवर करवाएंगे। अच्छा जी, थैंक यू। जी नदीम। जी जी। अब मैं बात कर रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कह रहे हैं कि ये आप कल और परसों कल मतलब ऑफ कर रहे हैं और सैटरडे संडे भी ऑफ होगा। तो उनके लिए एक गुजारिश ये है जी कि हम इंशाल्लाह जिनके इंटरव्यूज अच्छा जल्दी होंगे तो हम उनको नदीम, पहले प्रायोरिटी देंगे जी। नदीम, अच्छा मैं ये बता दूं कि सैटरडे ऑफ नहीं होगा, क्योंकि तीन क्लास आपकी होगी एक वीक में, तीन क्लासेस मेरी होंगी, तो ये 6 दिन हो गए। सैटरडे आप कल सैटरडे पे जो लेक्चर हो वो आप मेरे पे छोड़ दें। वो हम टाइम टेबल डिसाइड करेंगे। लेकिन अब तक ये है कि एक वीक में 6 क्लासेस होंगी, सैटरडे पे क्लास हम लेंगे, तीन तीन हमारी क्लासेस होंगी। अच्छा, जिनके 5 दिन बाद इंटरव्यूज हैं हम उनके लिए ना अलग से आप काइंडली इमरान साहब से बात कर ले या मुझसे बात करें। हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो आप अपना टाइम टेबल और स्लिप, आपको जो इंटरव्यू कॉल लेटर आया हुआ है आप हमें भेज दें, ताकि हम उसके हिसाब से जितने दिन बचते हैं आपके लिए तो हम उसके हिसाब से ना आपको जल्दी जल्दी बता दें और मॉक इंटरव्यू भी ले लें। जिनके इंटरव्यूज जल्दी होंगे और बहुत करीब हैं उनके इंटरव्यूज, हम उनको स्पेशल देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कल के लिए जी क्योंकि इमरान साहब भी थोड़े बिजी हैं अपने काम में और मेरी भी मीटिंग्स वगैरह हैं, ऑफिस का काम होता है जी। तो इसलिए और जिन लोगों ने पढ़ना है तो वो कल फीस वगैरह भी जमा करवा देंगे इमरान साहब को। तो वो ही होंगे क्लास में जो हो जाएंगे, एडमिशन एनरोल हो जाएंगे। और अभी सवालात जवाबात ले ले मेरे ख्याल से इमरान साहब। नदीम, आपने जो इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर देना है, आप वो वो स्लाइड ले आए। इंशाल्लाह और वो इंशाल्लाह हम जब हमारी क्लास होगी उसमें जी हम पहली जो चीज बात करेंगे ना, तो वो हम करेंगे कि ये आप मुझे काइंडली, सिद्रा सगीर और अमरीन ताज ने हाथ अपना जो है ना रेज किया हुआ है। कोई सवाल है आपका या ऐसे ही आपसे लग गया है ऑप्शन वगैरह कोई? तो आप काइंडली इस चीज को देख लें। और जो हम बात करेंगे जी फर्स्ट क्लास में, उसमें हम इंटरव्यू के लिए जो इंट्रोडक्शन होगा और आइस ब्रेकर किस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है आपको,
कैसे इंट्रोडक्शन देना है जी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ड्रेस कोड कौन सा होना चाहिए, किस तरह ड्रेसिंग करनी चाहिए, और बॉयज की ड्रेसिंग फॉर्मल किस तरह होनी चाहिए, और गर्ल्स की फॉर्मल ड्रेसिंग इंटरव्यू के लिए कौन सी होनी चाहिए, कौन से कलर के कपड़े ज्यादा अच्छे होंगे, मतलब वो इंटरव्यू के हिसाब से ना, और किस तरह प्रेजेंटेबल होना है आपको, और टीचिंग मेथोडोलॉजी और टेक्निक्स के ऊपर भी बात करेंगे हम। ये इंटरव्यू मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजें, जी जी बिल्कुल ऐसे, ये सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस में आती हैं कि किस तरह के कपड़े होने चाहिए गर्ल्स के, और ये सारी चीजें जो मैंने इंट्रोडक्शन और आइस ब्रेकर में लिखी हुई है। इंटरव्यू में जब आपने बैठना है, चेयर पर कैसे बैठना है, और कौन सी साइड से जाके बैठना है, किस कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए आपका, ये सारी चीजें भी हम बताएंगे जी। और जो अबाया में होंगे हम उसके लिए अलग से बताएंगे, और जो विदाउट अबाया होंगे जी हम उसके लिए अलग से बताएंगे कि आपको किस तरह अपने कंडक्ट करना है। अगर वो आपको इंटरव्यू में कह रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक टॉपिक पर, वो आपको अगर बता रहे हैं कि जी इस टॉपिक पर वो खुद से बता रहे हैं, तो आपको वो किस तरह देनी है। और अगर आपको वो चॉइस देते हैं कि आपको जो है ना इस टॉपिक पर नहीं, अपनी मर्जी से कोई किसी भी टॉपिक पर चूज कर लें और उस पर आप डिमॉन्स्ट्रेशन दे दें, तो वो किस तरह होना होगा, वो भी चीजें डिस्कस कर लेंगे पहली क्लास में। कराची के इंटरव्यू की डेट अनाउंस वो इमरान साहब आपको बताएंगे, या आपने वो सिद्रा ने बता दिया जी। तो ये सारी चीजें हम ना इंशाल्लाह एक एक करके वो 40 दिनों में, या जो भी क्लासेस होंगी हमारी, वैसे तो मैं सोच रहा था 5 दिन क्लास होगी, लेकिन इमरान साहब ने यहाँ पर बता दिया कि 6 दिन होगी, तो हम 6 दिन आपको हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह जी, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। 3 दिन इमरान साहब पढ़ाएंगे, 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स के साथ। और ये नहीं है कि जो सवाल पूछ रहे हैं ना पाकिस्तान स्टडी से जनरल नॉलेज, वो पूछे हुए सवाल भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्लास टाइमिंग इमरान साहब आपको बताएंगे, और कौन से बताएंगे, कैसे होगा क्लास, वो सारा कुछ आपको प्रोसेस इमरान साहब बताएंगे। वो जी सारा वो देखिए सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। अब मेरे ख्याल से ना इमरान साहब कुछ टाइम रख लेते हैं सवालात जवाबात के लिए। जी अगर नदीम, या जी जी या तो हम हर किसी की माइक ऑन कर दें ताकि वो नहीं, बात कर मेरे सके ख्याल से अपनी। ना इसमें न्यूसेंस होगी। मेरा तो ये ख्याल है कि अच्छा, आप इनसे पूछ लें कि ये सवाल करें और हम इनको जवाब दें। अगर चलो कर लेते हैं, आपकी ख्वाहिश पर कर लेते हैं। हाँ, चैटिंग ठीक है मेरे ख्याल से ना, वो सबके लिए आसान होगा। चलिए, ठीक है, बेहतर है। जी किसी के पास कोई सवाल है तो बताएं सर। ड्रेसिंग का कब बताएंगे जी? हम वो फर्स्ट क्लास में बताएंगे इस चीज को, जो होंगे। आई हैव नो अच्छा अच्छा, स्पेशल। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो सवाल हो कि हमारे सेशन से रिलेटेड सवाल हो। बाकी कोई पर्टिकुलर कोई सवाल होता है जैसे कि सर हम इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं, मैं ये अपनी जो क्वालिफिकेशन है मेंशन करूं या ना करूं, तो ये सवालात हमारे उस क्लास में होंगे जो कि इसी पे होगा। अभी से जो हम चीजें बता गए उसमें से कोई सवाल है, या फिर हमारी जो मेथोडोलॉजी है, हमारा प्रोसीजर है, जो हमारा ये आज का सेशन उससे रिलेटेड कोई सवाल है, तो वो उस टाइप का आप सवाल करें। बाकी हर एक टॉपिक का उसके क्लास में ही सवाल होगा। जी आपकी इंग्लिश की डिग्री है, सोशियोलॉजी भी आपने किया हुआ है और बीएड भी किए हुए हैं, तो ये सारी चीजें ना हम फर्स्ट क्लास में जो होगा ना उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये सब कुछ आपकी डिग्री पर कौन से सवालात कहाँ से आ सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी। और बाबर ने पूछा है कि टाइमिंग क्या है, वो मैंने कहा है कि इमरान साहब आपको बता देंगे। और टॉपिक बिल्कुल नहीं आए तो बोल सकते हैं सर चेंज कर ले जी, वो हम सारी चीजें ये डिस्कस कर लेंगे। वो कह सकते हैं हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग सेट कीजिएगा जी, वो भी हो जाएगा। इंटरव्यू मस्ट बी हेल्ड फिजिकली सर इफ यू अरेंज फॉर हैदराबादी जी देखते हैं, हमारी ऑफिस होता है, हमारा मेरा ऑफिस होता है, जॉब होती है, तो मुझे फिजिकली आई डोंट एग्जैक्टली नो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन जो इंटरव्यू हम मॉक लेंगे वीडियो पर लेंगे ना, तो वो भी आप फिजिकली समझे, इस तरह हम ग्रिल करेंगे, डोंट वरी। मुझे बस ये रिक्वेस्ट करनी है कि कल से सेशन स्टार्ट करिए जी। हम कोशिश करते हैं, हमारी भी मसरूफियात हैं, तो वो इमरान साहब से मैं कह देता हूँ कि वो कुछ कर ले इस चीज़ के ऊपर, तो हम कुछ कर लेंगे जी।
और जी, जज़ाकल्लाह। इंटरव्यू जो इंट्रोडक्शन है आपका वो आपका इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश में ही करवा रहे हैं सारों से। और ये भी याद रहे कि डेमो में भी किसी किसी कैंडिडेट को कह रहे हैं कि कोई और लैंग्वेज यूज ना करें, इंग्लिश में डेमो दें। तो जी ये मैं चीजें हो चुकी है। जी मैं इंग्लिश में भी उनको तैयारी करवाऊंगा, उर्दू में भी उनको तैयारी करवाऊंगा ऐं सिंधी में भी उन्हनि खे सम्झाईंदुसि त जेकॾहिं सिंधी में वो ॻाल्हाइनि था त उन्हनि खे छा ॻाल्हाइणु घुरिजे, ऐं प्लस में जेके उर्दू स्पीकिंग आहिनि हम उनसे उर्दू में बात कर लेंगे, उनको समझाएंगे किस तरह आपको कंडक्ट करना है। और इंग्लिश में भी वो जिसकी जो जो परेशानियां हैं, जो जो मतलब उनके इश्यूज हैं, हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। जी, सवालात लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर का वो जो आपदा आपको बताएंगे इमरान साहब, और कल से सेशन ले वो निदा बार बार आप कह रही हैं, वो इमरान साहब देख लें इस चीज़ को। जी, स्पीक करनी होती है, मोस्टली इंग्लिश में बात होती है, वो डिपेंड करता है, देखें कि कौन सी लैंग्वेज में सवाल कर रहे हैं इंटरव्यू में पैनल, तो आपको उसी रेसिप्रोकल जवाब देना है। सर, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ साइंस कैटेगरी वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर मी। देखें, पढ़ने के लिए ना हर चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होती है, बेनिफिट देगी आपको, तो कोई भी किताब ले लें, पढ़ लें, वो आपके काम ही आएगी। कराची के कब तक एक्सपेक्टेड है वो, इमरान साहब को पता है ये सारी चीज़ें ना, वो आपको बता देंगे। अब रिकॉर्डेड। इस पे नदीम नदीम इस पे मैं बात करूंगा जी जी जी। कि जो मीरपुर खास रीजन के इंटरव्यूज चल रहे हैं वो 12 दिसंबर तक हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर कोई कैंडिडेट रिजेक्ट होता है और उसका अगर वो ऑब्जेक्शन अपना रिमूव करवाता है तो 12 के बाद भी वो एक दो दिन रख सकते हैं, शेड्यूल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब तक इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि 15 दिसंबर तक कराची वालों का इंटरव्यू नहीं होगा। 15 दिसंबर के बाद ही वो सोचेंगे, या फिर 20 दिसंबर से शुरू करें, 15 से करें, 25 से शुरू करें, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन 15 दिसंबर तक इनका मीरपुर खास रीजन वालों का ही चलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हैदराबाद की कब तक है वो, इमरान साहब ने सर रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड एंड में इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको, वो इमरान साहब को ज्यादा पता है इस चीज के। अल्लाह करे जनवरी से जी। ओके जी। अच्छा, किसी के अच्छा, बाद कोई इसमें सवाल है तो प्लीज काइंडली पूछ लीजिए। इसमें इसमें मैं ये चीज आपको बता दूं कि मीरपुर खास रीजन के होंगे इंटरव्यू, उसके बाद कराची वालों के शुरू होंगे। तो 20 दिसंबर से मुझे जो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि ये 20 दिसंबर से शुरू करेंगे। और उसके बाद जाके फिर अच्छा, गर्ल्स को ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर 20 दिसंबर से शुरू करते हैं तो पहले मेल के होंगे, यानी कि 4 5 6 या 7 दिन वो उनके होंगे। उसके बाद जाके फीमेल के होंगे। तो ये चीज भी आप नोट कर लें। उसके बाद जाके हैदराबाद के एक्सपेक्टेड होंगे जनवरी में। बस अभी अभी जी जी खत्म करने लगे हैं। अगर किसी के पास सवाल है तो 5 मिनट में वो कर लेते हैं, 5 मिनट के बाद सेशन एंड करते हैं जी। अगर कोई सवाल है तो आप काइंडली पूछिए। जी, किसी के पास कोई सवाल है सर? फिगरेटिव स्पीचेस, देखिए आप जो है ना वो इंग्लिश में अगर वो बात कर रहे हैं तो मतलब वो एक्सप्रेशन की वो नहीं होगी, फिगरेटिव हो या प्लेन इंग्लिश हो, इसमें नहीं होता कुछ भी सब। फीस स्ट्रक्चर आपको इमरान साहब बता देंगे। अच्छा अच्छा, हमारे पास साइंस का नहीं है, ये जनरल एसएसटी जनरल का है। लेकिन जिस तरह का वो ट्रेंड चल रहा है ना, तो साइंस कैटेगरी वाले इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि हमसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस ना करेंगे, सिर्फ साइंस के करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जनरल नॉलेज जो कि वर्ल्ड नॉलेज है, ये एसएसटी जनरल कैटेगरी का पार्ट नहीं था। लेकिन देखें चीजें कहाँ से कहाँ वो पूछ रहे हैं। तो आपने भी जनरल नॉलेज तो प्रिपेयर करनी ही करनी है। साथ में साइंस सब्जेक्ट हम ऑफर नहीं कर रहे। तो आपको अगर हमारा सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं तो साइंस वाले सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी आपकी तैयारी हो जाएगी। और फीस का जो स्ट्रक्चर है, मैं इस सेशन के बाद उसमें अपने ग्रुप में जो ना वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इमरान साहब ये सेशन एंड कर दें आप। हाँ, एंड कर दें और रिकॉर्डिंग को फिर मुझसे मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा। जी, थैंक यू एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इमरान साहब। अल्लाह हाफिज।
थैंक यू, थैंक यू।